टीज यू, कुछ तो ऐसा इंसान है जो आपको चिढ़ा रहा है, टीज करने का प्रयास कर रहा है। कौन है ये इंसान? अच्छा, तो ये जो टीजिंग वाला चीज है ना, इसको आप समझिए ध्यान से। आपको एक बात अच्छे से समझ जानी चाहिए कि जो चीजें आपकी नहीं है उन चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और जो चीज आपकी है और वो किसी और के कंट्रोल में है, तो उसको कंट्रोल से कैसे निकालना है, इसके लिए बहुत फूल पत्ती का जरूरत नहीं पड़ता। इसके लिए बहुत ब्लंट अप्रोच चाहिए कि अगर आपको नहीं देना है जो हमारा है, बचपन में था ना, हमारे सीट पे कोई और बैठ जाएगा, हम नहीं हटेंगे, ऐसा हम पहले आए थे। सो गॉडेस इज ट्राइंग टू टेल यू, या ये सिचुएशन आपको ये सिखा रहा है कि वहां पे फिर अपनी पूरी पावर लगा करके आपका जो है पहले उसको तो स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, और जिसका वो नहीं है और वो मतलब वो चीज उसके ऊपर ओवर पावर करने का प्रयास कर रहा है वो चीज, तो उसको एक झापड़ मार के प्रकृति खुद ही समझा देगी कि तू भाग यहाँ से निकल। लेकिन जो आपको काम करना है, जो खुद पे आपको काम करना है, या जो चीज आपको करनी है अपने ऊपर, उसको तुम करो। ये आपको भगवान जी बताना चाह रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है उससे तुमको क्या मतलब है। यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो खुद पे, अगर आपको लग रहा है कि ना इस चीज पर इतना काम करना होगा, अपने आप के ऊपर आपको इतना वर्क करना होगा, तो आप वो वर्क करिए अपने ऊपर। एंड अगर कोई चीज कह रहा है, कोई इंसान इस जिद्दी पने में कि आई विल आई हैव ऑल द कंट्रोल, तो वो कंट्रोल से कैसे उसको बाहर निकालना है, उस चीज से कैसे उसको हटाना है, ये आपका काम नहीं है। सो ये अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि somebody is trying to tease you in some way, they are not teasing you, they are teasing themselves. So because उस इंसान को भी पता है सच क्या है, but they are trying to tease you in some way. और ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है कि when somebody says, oh my god, when somebody says something negative to you, you feel triggered. आपको ना ट्रिगर सा हो जाता है कि ये इंसान ऐसा कैसे बोल गया, इससे बाहर आपको निकलना है। बोल गया तो बोल गया। चोरों के पीछे चोरी देखते थोड़ी जाएंगे कौन कौन चोरी कर रहा है, अब तो चोर ही है। तो ये चीज आपको समझनी है कि कोई अगर आप मतलब कोई चोरी कर ही रहा है और उसको मतलब चोरी करने का इतना शौक चढ़ ही गया है, तो उसको कर लेना तो चोरी। अब बोले हम कैसे चोरी कर लेने थे? आप हर चीज के पीछे मत जाइए, हर चीज के पीछे जा करके उसको ठीक करने का कोशिश मत कीजिए। हर इंसान को ठीक नहीं कर सकते आप, हर इंसान को आप समझा नहीं सकते। सम पीपल आर लाइक दैट कि उनको लग जाता है ना कि ये इंसान जो है बहुत अलग टाइप का है, तो जानबूझकर ऐसी चीजें करेंगे, ऐसा कांड करेंगे आपके आसपास कि यू फील लाइक कि हमको ठीक करके दिखाओ, हमको सही करके दिखाओ, हम नहीं हो पाएंगे सही। इससे उनको पावर मिलता है, उनको पता है कि हमको ठीक तो होना नहीं है, इनका टाइम वेस्ट होगा, ये बार बार आएंगे हमको सही करेंगे, एनर्जी इनका जाएगा, इनका टाइम वेस्ट होगा, हम तो ठीक होंगे नहीं। उनको इसी बात में प्राइड मिलता है। और यही आपको समझना है, आपके पास लाइफ टाइम का कर्मा है कि कोई भी इंसान जो आपको बार बार इस तरह से प्रोवोक करता है या कुछ ऐसी बातें बोलता है जो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, और आपको पता है वो इंसान गलत बोल रहा है या गलत चीजें कर रहा है, तो इतना प्यार मत करो या कितना प्यार मत लुटाओ कि आप जाके उसको ठीक करेंगे। वो पीटने वाला इंसान है, वो पीटेगा जिस दिन उस दिन मानेगा, तुम मत जाके ठीक करो उसको। आप अपना बात बोलो, सुनने वाले हैं तो सुनेंगे, नहीं सुनने वाले हैं टाटा बाय बाय बोल के निकल जाओ से। यही आपको पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा बताया जा रहा है कि आपको जो बोलना है वो बोलना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर कोई इंसान जो है कि नहीं हम इसको करेक्ट करेंगे या आपको नहीं पता है आप क्या बोल रहे हैं, तो नहीं पता है हमको, तो आपको पता है आप बताइए आपको जो पता है। पर्सनली जाकर किसी को करेक्ट कभी मत करना, ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ये अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा कार्मिक चीज से आप मुक्ति पाएंगे, और आप समझिए कि अगर पास्ट लाइफ टाइम में कुछ भी आपके साथ गलत हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या था, क्या रीजन था कि आपको जो है हमेशा दूसरे को करेक्ट करने का भूत सवार रहता है। आप नहीं कर पाएंगे, संसार को नहीं बदल सकते आप। दूसरा यहाँ पर है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, एंड आई हैव द कार्ड ऑफ अनकंडीशनल लव एंड फर्टिलिटी एंड द कार्ड ऑफ फेयरनेस। ये सारा जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, इट्स अबाउट कि अगर कोई सिचुएशन में आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो वो सिचुएशन आपके फेवर में टर्न करेगी, कर रही है। इसका दृढ़ विश्वास जब तक आपको नहीं होगा, नेचर आपको साइन नहीं देगी कि वो चीज आपके फेवर में टर्न हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, आप कंप्लीटली उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक है।
ओके, सो ट्राई टू शो इट लाइक कि यस, ये चीज जो है मेरे फेवर में ही टर्न कर रही है और मेरे फेवर में ही टर्न करेगी। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आपका होना चाहिए, इतना दृढ़ विश्वास आपका होना चाहिए कि हाँ, अगर ये बोल दिया गया है तो ये चीज जरूर और जरूर होगा। और जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे ना कि चीज ऑलरेडी हो गई है, दैट्स व्हाई हमको ये मैसेज आ रहा है, तो आप पाएंगे कि हाँ, ये चीज तो हो चुका है। यानी किसी ने कुछ बोला आपको कि हाँ, ये चीज अच्छी होगी आपकी लाइफ में, हैव 100% फेथ कि हाँ, वो अच्छा होगा ही। और अगर किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोला तो ये भी मान के चलो कि अगर उस इंसान ने अच्छी बातें बोली वो हो गई है, तो बुरी बातें भी बोलेगा तो वहीं जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। तो आपको प्रकृति यही कह रही है कि तुम्हारे साथ न्याय हमेशा से हुआ है और हमेशा से होगा, लेकिन आपको भी कुछ सीखना है, कुछ समझना है, और वो ये है कि जो तुम्हारा है वो तुम पर बरस जाएगा। आपको जा करके उससे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। हो सकता है लास्ट लाइफ टाइम्स में कोई चीज ऑलरेडी आपकी थी और आपने उसको रिसीव नहीं किया, आपने चीज कुछ अलग डायरेक्शन में चूज कर लिया अपना पाथ, या उस किसी और चीज को करेक्ट करने के पीछे आप चले गए और वो चीजें आप मिस कर गए। किसी और लाइफ टाइम का ऐसा भी कार्मिक हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन राइट टाइम पर ले सकते थे, बट आपने कुछ और चूज किया बिकॉज हमको भूत सवार है कि हम ये काम करके दिखाएंगे। सो इस चीज के चक्कर में आपकी लाइफ में जो है कुछ ब्लेसिंग्स डिले हो गई हैं। तो भगवान आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अब इस जन्म में ये बात अच्छे से समझ जाओ कि आपको एक समय मिलता है बहुत लिमिटेड टाइम सबके पास है। तो लिमिटेड टाइम में जो सही डिसीजन अपने बारे में लेना है, अपने पर्सनल लाइफ में लेना है, खुद के लिए लेना है, वो लेकर के निकल के साइड हो जाओ। सोसाइटी, वर्ल्ड, दुनिया ना कभी किसी की हुई है, ना होने वाली है, और ना आपकी नई कोई फिलॉसफी निकाल देने से संसार में कल के जो है नया सूर्योदय हो जा रहा है और कुछ परिवर्तित हो जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि अगर आप पावरफुल हैं, आपने खुद पर काम किया, आपने खुद को हील कर लिया, आपने खुद को हर सिचुएशन से निकाला है जो नेगेटिव है, तब आपको वरदान दिया जाएगा। कोई ना रोक पाएगा उसको, ना कोई टोक पाएगा, लेकिन शर्त बस इतनी है, जब आपको ये चीज मिलेगी आप किसी और चीज के पीछे नहीं भागेंगे। आंखें बंद करो हर उस चीज के प्रति जो गलत है। कुछ लोग जानबूझ के ये काम करेंगे कि हम भी तो गलत है, हमको ठीक करके दिखाओ। नहीं करना है ठीक भैया, आपको समय सुधार देगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान ठीक कर देंगे। भगवान जब सुधारने लगते हैं ना इंसान को, तो फिर कोई नहीं बचाता है उसको। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि मत करो किसी को, सुधार मत ले आओ उसके अंदर, उसको अपने आप सुधार हो जाएगा। आप अपने आप को समझ जाओ, अपने अप्रोच को सही कर लो। जिसका अप्रोच गलत है वो तो खुद ही सुधर जाएगा। तो कोई इंसान कह रहा है कि नहीं हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसा हो जाएंगे, हम वैसा हो जाएंगे, उसको भगवान जी सुधार देंगे। आपको बस इतना कहा गया कि जो ब्लेसिंग तुम्हारे जिम में है, जो नाम में तुम्हारे लिखी हुई है, उसको हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लो अपने आप से और पूरी सोसाइटी से कि हाँ जी हम कमजोर हैं, आप लोगों से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जो मेरे लिए भगवान बनाकर दिए हुए या जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जो हमको मिलने वाला वो हमको मिलेगा भैया, हमको उसके लिए रोक नहीं सकते आप। तो उलझो मत, कहीं पर उलझ मत जाओ, चीजें आपको उलझा सकती हैं। ये भी काम बाकी रह गया, वो भी काम बाकी रह गया, इसको भी कर जाइए, उसको भी कर जाइए, नहीं करना है। उससे ज्यादा जरूरी मेरा पर्सनल लाइफ है, बिकॉज ये तो चलता रहेगा, ये तो एंडलेस प्रोसेस है। तो देख देख के लोगों को और उछाल आता है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब हम खराब करेंगे अपने साथ ताकि इनका ध्यान हम पर आए। ये सब नहीं करना है।